हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीएमए स्टडी। आज हम बात करेंगे सीएमए कोर्स के बारे में। सीएमए क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, सब हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलो हम समझते हैं फ्लो चार्ट के ऊपर से। फर्स्टली स्टार्ट करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो हम पहले तो स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन कोर्स की एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। तो आपको फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 10th क्लियर होना चाहिए। एडमिशन के लिए, और आपको एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए 12th की एग्ज़ाम क्लियर होनी चाहिए। आपको एडमिशन 10th के बाद मिल सकता है, बट आपको एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए 12th क्लियर होना चाहिए। सो इन केस फर्स्टली फाउंडेशन से हम एडमिशन के बारे में देखते हैं। तो 10th के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं और एग्ज़ाम आप 12th के बाद ही दे सकते हैं। इन द सेम वे आप इंटर में इंटर में क्या प्रोसेस होती है। तो इंटर में 2 वे होते हैं, फर्स्ट फाउंडेशन कोर्स एंड सेकंड डायरेक्ट एंट्री। आप डायरेक्ट एंट्री में आप ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन अदर देन फाइन आर्ट्स, आप कोई भी कोर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए अदर देन आर्ट्स के अलावा आप कोई भी साइंस या कॉमर्स में आप ग्रेजुएट हो तो आप डायरेक्ट एंट्री से एडमिशन ले सकते हैं इंटरमीडिएट में। एंड क्वालिफाइड केट ICSI फाउंडेशन ICAI इंटरमीडिएट, मतलब आप केट क्वालिफाइड होने चाहिए, CS की फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर होनी चाहिए, या आपको ICAI मतलब CA इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए, तो ही आप इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। और फर्स्ट वे है फाउंडेशन कोर्स क्लियर, फाउंडेशन की एग्ज़ाम क्लियर होनी चाहिए। आप आफ्टर द फाउंडेशन एग्ज़ाम, आप फाउंडेशन की एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट एंट्री से एडमिशन ले सकते हैं। दो वे हैं। तो इन एडमिशन ओरल और पोस्टल 2 वे होते हैं, ओरल और पोस्टल। तो ओरल में आप आप कोई भी चैप्टर पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो बाकी आप सर्विसेज ले सकते हैं, लाइक कोचिंग और अदर सर्विसेज बाकी ले सकते हैं। और पोस्टल में क्या होता है कि आप एडमिशन करवाते हो बट आपको सर्विसेज, पूरी सारी सर्विसेज नहीं मिलती हैं। इन द सेम वे आपको इंटर में एडमिशन के बाद आपको एग्ज़ाम, बोथ ग्रुप की एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए आपको जो स्किल ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट करनी पड़ती है। तो स्किल ट्रेनिंग में 200 आवर्स की स्किल ट्रेनिंग होती है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फैसिलिटी होती है जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। उसमें फर्स्ट सेफ फाइनेंस पावर यूज़र, तो सेफ सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज दिया जाता है 16 आवर का। फिर माइक्रोसॉफ्ट में 14 आवर्स, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, उसका नॉलेज होता है। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन 20 आवर्स होता है। उसके बाद ई फाइलिंग 20 आवर्स। उसके बाद 16 आवर्स नॉलेज सपोर्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट की साइड से दिया जाता है। सो इन टोटल आपको 1200 आवर्स कंप्लीट करना पड़ता है। फिर उसके बाद ही आप इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप के एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप इंटरमीडिएट की दोनों ग्रुप पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको फाइनल में एडमिशन मिलता है। फाइनल में एडमिशन के लिए एक ही कंडीशन है, आप ICAI इंटरमीडिएट क्लियर करके आओ, फिर उसके बाद ही आपको फाइनल में एडमिशन मिलेगा। उसमें भी सेम ओरल और पोस्टल एडमिशन टाइप होता है। और फाइनल में एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए 2 कंडीशन है जो फुलफ़िल करनी पड़ती है। फर्स्ट, इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम IOTP जो 7 डेज़ का होता है, जो इंस्टीट्यूट ही मतलब उसकी फैसिलिटी इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूट ही हेल्ड करता है। आपको सिर्फ अपीयर करना है 7 डे का। और उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 15 मंथ्स, आपको 15 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वो कंपलसरी। उसके बाद ही आप फाइनल के लास्ट ग्रुप या बोथ ग्रुप की एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप फाइनल में एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं। फिर आप फाइनल की एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद प्लेसमेंट की प्रोसीजर होती है। तो आपको प्लेसमेंट में बैठने के लिए प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम 12 डे का होता है, वो कंप्लीट करना पड़ता है। फिर उसके बाद ही आप प्लेसमेंट में जा सकते हैं। और उसके बाद आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको कंपलसरी 3 इयर्स की वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए।
मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं टू बिकम अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। सो ये फ्लो चार्ट था जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया था। सो थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। सो थैंक यू।